वो किसान, गरीब, मजदूर परिवार के हमारे लोग जो इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र, हिंदुस्तान के संविधान, इस किसान की फसलों के दाम, नौजवान के रोजगार और हर वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए यहाँ पे मौजूद है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मंच पे मौजूद पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा जी, सभी वरिष्ठ नेताओं को प्रणाम करते हुए चंद लाइनों से मैं अपनी बात कहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मेरे कांग्रेस के निवासी, इस बार राजन मालवीय जी जीतेंगे भी सही और जीत का मजा भी आएगा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह के भाई भूख और भ्रष्टाचार की सरकार देश और प्रदेश के अंदर चल रही है, जो मोदी जी की झूठ की गारंटी जो अभी हमने 4 महीने पहले देखी थी, जो किसान को 2700 रुपए क्विंटल गेहूं और कहीं ना कहीं महिलाओं को 3000 रुपए देने से शुरू हुई थी, जो बात शुरू हुई थी 450 रुपए में गैस की टंकी देने की बात हुई थी, जो बात हुई थी कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि ये चुनाव उस बात का है कि गारंटी किसकी लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो यहाँ के सांसद है, 5 साल में आपके बीच में कितने आए, कितने उन्होंने आपके क्षेत्र के अंदर पैसे दिए, कितनी सांसद निधि लगाने का काम किया। मैं आपसे कहने आया हूं कि सांसद आपने पहले भी देखे थे, सज्जन सिंह वर्मा जी जैसे देखे थे कि जिस गांव में जाओ कहते थे कि सज्जन भैया तो 108 की तरह घूमते रहते हैं, बुलाओ या मत बुलाओ हर तीसरे दिन आपके बीच में रहते हैं। ये 5 साल से जो सांसद है, इनको कहीं आपने देखने का काम किया क्या? ये झूठ की राजनीति करने वाले लोग, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग और आएंगे और कहेंगे कि आप तो मोदी जी को वोट दे दो, मोदी जी की गारंटी को वोट दे दो। वो गारंटी जो गेहूं में पूरी नहीं हुई, वो गारंटी जो 15 लाख के काले धन में पूरी नहीं हुई, वो गारंटी जो अच्छे दिन के नाम पे पूरी नहीं हुई, वो गारंटी जो कहीं ना कहीं झूठ और फरेब की गारंटी है। मैं आपसे कहने आया हूं कि अगर ये झूठ की गारंटी देते हैं तो गारंटर ऐसा बनाया करो जिसको पकड़ने का काम करा जा सके। ये इनके गारंटर नरेंद्र मोदी जी, क्या दिल्ली अगर आपको यहाँ कोई काम पड़ेगा, कोई पर समस्या होगी तो वहां के गारंटर भी नहीं आएंगे और इनके सांसद भी नहीं आएंगे। अरे गारंटी लेना हो तो सज्जन भैया के लोग जो रात को 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे भी फोन उठाने का काम करते हैं। गारंटर तो ऐसा पकड़ो जिसके नाम पे अगर गारंटी लेता है और जब सामने वाला नहीं मिले तो उस गारंटर को तो पता करके आने पकड़ने का काम कर पाओ। कभी चले जाना सोनकत पे, कभी चले जाना पोलाय में, क्या मोदी की गारंटी पे कोई दुकानदार सामान उधार दे देगा? क्या मोदी की गारंटी पे कोई बैंक वाला लोन दे देगा? ना तो इनकी गारंटी सही है, ना इनके कोई गारंटर सही है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि ये चुनाव में हर बार रोज मैं सुनता हूं कि हमको 400 पार सीटें चाहिए। 400 पार सीटें क्यों चाहिए? क्योंकि इनको इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना है, इस देश के संविधान को बदलना है। अरे इस देश का संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का संविधान है, जो महात्मा गांधी के विचारों का संविधान है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच का संविधान है, जो इस देश के मौलिक मुद्दों का संविधान है। ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर स्थिति खराब करने की कोशिश करें, ये चाहते हैं कि इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करें। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि पूरी ताकत के साथ एकत्रित होकर, एक साथ खड़े होकर पूरी ताकत के साथ इस बात का भरोसा दिलाओ कि कांग्रेस पार्टी इस सत्ता को जीतेगी, इस संग्राम को जीतेगी। और जो 400 पार की बात करते हैं, ये 400 सीटें तो लड़ने का काम नहीं कर रहे। जब 400 सीटें लड़ने का काम नहीं कर रहे तो 400 पार आने का काम क्या करेंगे? मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इन गुंडों के दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो यारो, और एक एक वोट कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में दो। और ये बात ध्यान रखना कि देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है, देश के अंदर किसान का कर्जा माफ होगा, नौजवान को रोजगार मिलेगा, 1 लाख रुपए साल की नौजवान को गारंटी मिलेगी, महिलाओं को 1 लाख रुपए साल के मिलेंगे, हर वर्ग को अधिकार मिलने का काम होगा। और पूरी ताकत के साथ हम सबके बीच में ऐसे नेता आए हैं। हमारे बीच में आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता सचिन पायलट जी, एक बार जोरदार, सभी खड़े होकर जोरदार
जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सचिन पायलट जी का स्वागत जोरदार तालियों के साथ। उनके साथ माननीय जीतू पटवारी साहब, तनखा जी, अरुण यादव जी, सभी लोग हमारे बीच में मौजूद है। जब तक वो हमारे बीच में लिया जाए, तालियां बजाना शुरू करो। दोनों हाथ ऊपर उठ के, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ स्वागत सम्मान करना शुरू करो। अंतिम शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साथ को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को गालियां देने से, हमें कांग्रेस के सांसद को जिताना होगा। सचिन पायलट, सचिन पायलट। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। सोनगढ़ विधानसभा की इस पवित्र धरा पर हमारे बीच पुनः पधारे राजस्थान के बब्बर शहर आदरणीय सचिन पायलट जी का जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। हमारे बीच विद्यमान केंद्र सरकार और राज्य सरकार की चूल्हे हिला देने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ ऊंची आवाज करने वाले आदरणीय विवेक तनखा जी का जोरदार तालियों से स्वागत। प्रसंग है लोकसभा के चुनाव का। हमारे बीच सचिन पायलट जी, विवेक तनखा जी, अरुण यादव जी, हमारे सबसे प्यारे अध्यक्ष युवा